सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे मन में एक डाउट आया है। आपने आज से 3-4 साल पहले एक महिला का एमनियोसेंटेसिस किया था। उसका प्रॉब्लम निकला था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो आपने कहा था कि आप जेनेटिक काउंसलिंग करवा लीजिए, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मतलब कि उसका जो बच्चा होगा वो एज़ोस्पर्मिक होगा। नहीं, उस बच्चे को उसने डिलीवर भी किया और वो बच्चा ठीक है। फिर वो महिला बोलती कि मेरे बच्चे में तो सब कुछ ठीक था, जबकि मुझे कहा गया था कि इसको अबॉर्ट करा लो। तो जब उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम निकला और जबकि जो स्पर्म बनना चालू होता है वो 9-10 साल के बाद होता है, तो पेट में गर्भ में कैसे पता चल गया कि वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जबकि तो उसका स्पर्म प्रोडक्शन चालू ही नहीं हुआ? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चंस जो देवेंद्र ने किए हैं, ये एक बहुत समस्या हो जाती है जब आप डबल मार्कर या क्वाड मार्कर में जिसमें हाई रिस्क आया और आप उनका एमनियोसेंटेसिस करते हैं, तो जो 46 क्रोमोसोम्स, मतलब जो अगेन आई एम फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी बॉडी का कोई भी सेल मिलके अपनी बॉडी बनती है। हर एक सेल में एक डीएनए की, न्यूक्लियस के भीतर एक डीएनए की लड़ी होती है। एक लड़ी हमारी मदर से मिला, एक लड़ी फादर से मिलती है। जब ये सेल दूसरा बनाने के लिए इसकी फोटोकॉपी करने जाती है, तो ये जो लड़ी है ये पीसेस में फोटोकॉपी करती है ताकि इसकी फोटोकॉपी जल्दी हो। और एक लड़ी मदर से आ रही है, एक लड़ी फादर से आ रही है। तो इसका मतलब 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो 17, 18 ऐसे 23 तक जाता है। तो 23 जोड़े हो गए। एक जोड़े का भाग मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। मतलब ये जो टोटल जोड़े हैं ये कितने हो गए? 46। अब कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस के भीतर बच्चा है और उसमें डबल मार्कर या क्वाड मार्कर में डाउन सिंड्रोम या कोई और खतरा आया है, तो हम उसका एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस मतलब बच्चे के जो सेल्स यूरिन से इस एमनियोस्टिक फ्लूइड में पानी में आते हैं, हम उसको निकालते हैं। फिर उसमें से हम जो सेल होते हैं उनको हम जांचते हैं कि ये सेल को मैं बड़ा करके देख रहा हूँ, ये उसके भीतर का न्यूक्लियस है। फिर उसमें ये गिनते हैं कि इसमें कितने पैकेट हैं। अब मान लीजिए कि इसमें 46 की जगह 47 पैकेट हैं, तो वो जो एक एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया? तो हम हर एक पैकेट का जांच करते हैं कि कौन सा पैकेट एक्स्ट्रा हुआ। तो ऐसे जो पैकेट हैं वो कितने हो गए? 23। तो 22 नंबर तक का हम उसको ऑटोसोम बोलते हैं, जो दूसरे काम करते हैं। जो 23 नंबर का जो जोड़ा है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि वो जोड़े में यदि लड़का है तो उसका 23 में एक एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा, और यदि लड़की है तो दोनों एक्स एक्स रहेंगे। ठीक। अब ये पेशेंट आई थी हाई रिस्क डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर लेके। हमने उसका एमनियोसेंटेसिस किया। जब उसके क्रोमोसोम की जांच का टोटल काउंट किया गया तो उसको 47 निकला। अब जब 47 निकला तो वो आई तो थी 21 नंबर का डाउन सिंड्रोम का एक्स्ट्रा है कि नहीं देखने। तो 21 नंबर का जोड़ा दोनों ठीक निकला, पर जो 23 नंबर में जो जोड़ा था उसमें एक्स और वाई के साथ में एक एक्स एक्स्ट्रा निकला। इसका मतलब ये जो बच्चा है उसमें 47 क्रोमोसोम है और XXY सेक्स क्रोमोसोम है। तो टोटल 46 की जगह 47 हो गए। अब ये बच्चा हेल्दी रहता है, इंटेलिजेंट भी रहता है, नॉर्मल दिखता है, मेल होता है, पढ़ने में भी ठीक ठाक रहता है अधिकतर। तो ऐसे बच्चे को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो एक समस्या हो जाती है। तो इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या होगी कि इसको क्यों नहीं रखना चाहिए? प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसमें कुछ चांसेस मेंटल रिटार्डेशन के हो सकते हैं, कुछ चांसेस इसमें दूसरी डिजीज हो सकती है, पर अधिकतर नहीं होती। तो आपने इसको जन्म दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है
कि मैं ये कैसे बोल दूं कि इसमें एजोस्पर्मिया होगा, यही है ना। यस। जब भी ये लड़का, इसकी मैरिज होगी एक फीमेल से, तो इसके पास 47 है और उसकी वाइफ के पास 46 है। अब ये जब बनाएंगे तो ये अपना 23 देना चाहिए, इसको 23 देना चाहिए, तब तो 46 होगा। इसका मतलब ये 46 का डिवीजन होना चाहिए। चूंकि ये 2 के गुणांक में है, 23 इंटू 2 है, तो 23 के ग्रुप बना सकता है। पर जब 47 है तो 47 को आप आधा कैसे कर सकते हो? तो जब आधा नहीं कर सकते तो इसका गैमीट बनने में ही दिक्कत होने लगता है। यस। तो जब गैमीट बनने में दिक्कत होगा तो स्पर्म बनने में दिक्कत होगा। जब स्पर्म नहीं बनेगा तो एजोस्पर्मिया होगा। तो इसका प्यूबर्टी आने के पहले ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसका जो, जब ये बड़ा होगा तो आप जैसे बोल रहे हो कि सीमेन बनना तो 14 साल के बाद Yes. चालू होता है। तो सीमेन बनना, सीमेन एक लिक्विड है जो कि टेस्टिस और उसमें सेमाइनल वेसिकल से बनता है लिक्विड। इसमें स्पर्म होते हैं, तो दोनों मिला के सीमेन बाहर आता है। तो सीमेन में लिक्विड प्लस स्पर्म होते हैं, इसको मिला के सीमेन बनता है। तो लिक्विड तो निकलेगा पर स्पर्म नहीं निकलेगा। तो जब आप उसके सीमेन का जांच करोगे तो जब एजोस्पर्मिया आएगा तो फिर इसका आप आईवीएफ भी करोगे तो कैसे बच्चा होगा? यस। कई केसेस में ये देखा गया है कि ये जो बच्चा है मेल, इसकी जो टेस्टिस है ये अधिकतर छोटी होती है, पर कभी भी एकदम से ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके टीसा में स्पर्म नहीं निकलेगा। कई बार कुछ सेल इसके साथ में 46 लेके भी बैठे रहते हैं। 47 का बहुतायत है इसलिए स्पर्म नहीं बन रहा, 46 वाले बहुत कम है जिससे स्पर्म बन के बाहर ही नहीं आ रहा, तो इसका निकलने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो 46 वाले जो सेल हैं ये इस फैक्ट्री में कुछ स्पर्म बना रहे होंगे, तो हम टीसा या माइक्रो टीसा करके इसका स्पर्म निकाल सकते हैं यदि 46 वाले सेल का भी पॉपुलेशन 47 के साथ हो तो। उसको बोलते हैं मोज़ेक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर एक वैज्ञानिक का नाम है, डॉक्टर का नाम है। उसने ये पहली बार खोजा था कि ये होता क्यों है, इसलिए उसमें स्पर्म नहीं बन पाते। ये स्पर्म बनना शुरू में ही हम बता सकते हैं कि ये बनेगा नहीं, क्योंकि उसका 47 क्रोमोसोम है और XXY है। जब ये किशोरावस्था में जाएगा, एडल्ट बनेगा, तो एडल्टहुड भी देर से आएगी, क्योंकि टेस्टिस छोटे रहते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन भी कम बनता है। तो आप देखोगे जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बच्चे आते हैं थोड़े से डिफरेंट, हाँ, फैट रहता है, दाढ़ी मूछें कम निकलती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन भी कम निकलता है। तो उनको टेस्टोस्टेरॉन आप बाहर से सप्लीमेंट भी कर सकते हो, स्पर्म के लिए आप उनका टीसा भी कर सकते हो। तो ये देखा गया है कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को एकदम नेगेटिव बोल देना भी ठीक नहीं है, पर डेफिनेटली कपल के लिए जब हम एमनियोसेंटेसिस करके ये रिपोर्ट देते हैं तो एक मुश्किल ये आती है कि बच्चा एकदम खराब भी नहीं है और एकदम अच्छा भी नहीं है, तो डिसीजन फिर हम कपल के ऊपर छोड़ देते हैं। आशा है ये आंसर मिल गया होगा। यस सर। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही एक क्लिष्ट चीज पूछ ली है देवेंद्र ने, और ये यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।